ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूँ। किस बात के लिए दृढ़ संकल्प धारण करना जी? पवित्रता में तो सब कुछ आ जाता ना। सारे गुणों की धारणा, सारे अवगुणों को मिटाना तो पवित्रता होता है। इसलिए राइट। आज बाबा ने समझाया सहन शक्ति को धारण करने में बहुत बार बच्चों का दृढ़ संकल्प ढीला होता है, क्योंकि चांस आते रहते हैं। ज्ञानी अज्ञानी दोनों से कुछ न कुछ अपने अनुकूल नहीं होता, गलत भी होता है, सहन करना होता है। उस सहन शक्ति के लिए ज्यादातर मौकों पर बाबा के बच्चे प्रतिज्ञा भी करते हैं, क्रोध छोड़ा। और ये दृढ़ संकल्प ज्यादा दिन नहीं चलता। उसके कोई ना कोई बाल बच्चे आगे पीछे घूमते रहते हैं। कोई इरिटेशन, कोई उदासी, कोई अवगुण वर्णन और कई तरह के रूप। आज बाबा ने जो समझाया बहुत पावरफुल बात समझाई है। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया, बहुत बढ़िया। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी अज्ञानी दोनों की इंसल्ट को सहन करते हुए परिवर्तन किया, ऐसे फॉलो फादर करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ अज्ञानियों ने इंसल्ट की ब्रह्मा बाप की, वो तो चलो ये अज्ञानी है कह के जल्दी सहन हो सकता है, पर ज्ञानी बच्चों से भी तो बाबा को पूरे पेपर आए ना। सब तो आज्ञाकारी नहीं होते, रिगार्ड करने वाले नहीं होते। वैरायटी संस्कारों वाले थे, बहुत अवज्ञा करने वाले भी थे, इंसल्ट करने वाले भी थे। हम ब्रह्मा को नहीं मानते ऐसे करने वाले भी थे। हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन, ऐसे वाले भी थे। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? सबकी इंसल्ट को सहन करके परिवर्तन किया। ऐसे आप बच्चे करो, फॉलो फादर। और एक संकल्प है जो इस सहन शक्ति को कट करता है। ये कब तक होगा? बाबा ने कहा ये संकल्प नहीं करो। ये कब तक होगा? क्योंकि जैसे ही किसी के दुर्व्यवहार पर हम नॉन रिएक्टिव होने लगते हैं तो लगने लगता है ये तो बिगड़ जाएगा, ये तो हमेशा ऐसे करेगा, ये तो और ज्यादा नुकसान कर देगा, ऐसे वैसे नेगेटिव हम ही सोचने लगते। तो हमारी जो दृढ़ता है सहन शक्ति की, सहन शक्ति माना किसी के गलत व्यवहार पर, इंसल्ट करने पर भी मिठास बनी रहे, प्यार बना रहे, उस आत्मा के लिए रिगार्ड बना रहे, तभी हम कहेंगे ना सहन किया। दिल से बना रहे, सिर्फ शब्दों में नहीं। लेकिन एक संकल्प जो इस सहन शक्ति को कट कर देता है, ये कब तक चलेगा? कब तक सहन करते रहेंगे? बाबा ने कहा ऐसा नहीं सोचो कि आखिर कब तक सहन करो। सहन करने के लिए जब भी बात सामने आए, कोई आपकी इंसल्ट कर दे, पहला काम चुप करो, दूसरा काम
सहन करो। फिर बाबा ने वरदान दिया कि वो बदल जाएगा। आप चुप करो पहले, नहीं तो हम जल्दी रिएक्ट करते हैं, ये सोचते हुए ऐसे कैसे होगा, आखिर कितना सहन करेंगे, आखिर कब तक चलेगा। बाबा ने कहा नहीं, दिल शिकस्त नहीं हो ये सोचकर आखिर कब तक कितना सहन करे, मैं ही करूं, मैं ही मरूं। आप सिर्फ चुप रहना सीखो। दिल शिकस्त नहीं हो तो सामने वाला भी बदल जाएगा। चुप रहने के लिए दृढ़ संकल्पधारी होने की जरूरत है। दिल शिकस्त न होने के लिए दृढ़ संकल्पधारी होने की जरूरत है। ये संकल्प न आए आखिर कब तक, इसके लिए दृढ़ संकल्पधारी। मैं ही क्यों सहन करूं, नहीं मैं नहीं करना, क्योंकि मैं नहीं शहनशाह बनना है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, जो सहन करते हैं वही शहनशाह बनते, क्योंकि शहनशाह मैंने बनना, इसलिए सहन भी मैंने ही करना और ब्रह्मा बाप की तरह करना। तो नहीं तो अगर ये सोचते हैं ना आखिर कब तक, तो मुश्किल लगेगा, सहन करना भारी बात हो जाएगी। भारी को आसान करने के लिए बाबा ने कहा सिर्फ चुप रहना सीखो। धीरे धीरे जो बात सहन करना बड़ा लगता था वो इजी होने लग जाएगा। चुप करो, चुप करके सहन करो, फिर आप देखेंगे सामने वाला रियलाइज करता, चेंज करता। आप रिएक्ट नहीं करो, अपना प्यार देना जारी रखो, अपना सहयोग जारी रखो, मूड ऑफ नहीं करो, मूड नॉर्मल रखो, व्यवहार नॉर्मल रखो, खुद नॉन रिएक्टिव रहो। हम क्यों श्रीमत का उल्लंघन करें? जो बाप की मेरे लिए श्रीमत है कि बच्चे चुप रहो, शांत करो, तो वो श्रीमत पहले मैं पालन करूँ ना। समझो गलती दूसरे की गलती पर मैंने सहन न करके क्रोध किया तो मेरे नंबर कटे कि नहीं? गलती दूसरे की पे नंबर अपने कटा दिए तो ये कहाँ की समझदारी है? पढ़ा दूसरा नहीं, फेल हम हो रहे हैं इसलिए कि उसको भी नहीं आता है सवाल का जवाब, तो मैंने भी नहीं लिखना, जाओ भी तुम भी फेल तो मैं भी फेल। नहीं, वो अगर गलत है तो दो गलत ना हो जाए। दो गलत मिलके एक ठीक नहीं होता है, वो गलत है हम ठीक रहे। तो इसलिए आज दृढ़ संकल्प धारण करने की जो बात कही है वो है सहन शक्ति पर। सहन शक्ति में याद रखना, मैं फॉलो फादर करने वाली आत्मा हूँ। जितनी इंसल्ट ब्रह्मा बाप को सहन करनी पड़ी, कोई को भी नहीं। इतने ज्यादा मान मर्तबे वाला, फिर इतना ज्यादा सहन किया, अपने बच्चों से भी पेपर आ गए, उनका भी सहन किया, तो बाकी हम क्या? उतनी बातें हमको नहीं आती है जितनी ब्रह्मा बाप को आई है। तो मैंने ये नहीं सोचना है, क्या नहीं सोचना है? आखिर कब तक, कितना सहन करें? नहीं, उसके बजाय चुप रहो। चुप रह के सहन करो तो रिजल्ट क्या आएगा? सामने वाला बदलेगा। रियलाइज करने के लिए उसको मार्जिन देनी पड़ेगी। खुद निराश नहीं होना कि इतना टाइम हो गया करते, अभी तक तो बदला नहीं, चल अब मजा चखा देते, आखिर कब तक सहन करे, अब तो बता देते। तो मैं हूं कौन? दृढ़ संकल्पधारी आत्मा। हाँ, इसलिए सहन कर रहे हैं। इसलिए करना।